विधायक जी का नया बवाल। जी हां, इंदौर शहर 3 के विधायक गोलू शुक्ला एक बार फिर से चर्चा में हैं। विधायक गोलू शुक्ला पर आरोप है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोमवार तड़के गोलू शुक्ला अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गए। महाकाल मंदिर के उप प्रशासक सत्यनारायण सोनी ने बताया कि विधायक और उनके समर्थकों ने मंदिर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार भी किया। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। घटना सोमवार तड़के भस्म आरती के तुरंत बाद की है। दरअसल रविवार रात को विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा उज्जैन पहुंची। उसके बाद गोलू शुक्ला अपने बेटे रुद्राक्ष शुक्ला और समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे। सुबह करीब 2:30 बजे विधायक और उनके पुत्र गर्भगृह में पूजा के लिए पहुंचे। आरोप है कि गोलू शुक्ला, उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला और समर्थकों ने बिना अनुमति जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया। मंदिर कर्मचारी आशीष दुबे ने जब रुद्राक्ष को रोका तो उससे धमकाकर अभद्रता की गई। वहीं दूसरी ओर विधायक गोलू शुक्ला ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ये मामला संज्ञान में आया है कि कल माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी अपने समर्थकों के साथ जल चढ़ाने के लिए आए थे और बिना अनुमति गर्भगृह में गए थे और कुछ कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया था। ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद प्रशासक महोदय के द्वारा एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया है और 7 दिवस में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के नियम क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। आखिर प्रोटोकॉल का पालन करना क्यों पड़ता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल किसी भी श्रद्धालु के मंदिर में प्रवेश में, यहाँ की मतलब कि महाकाल मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बीते 2 साल से रोक लगी हुई है। 4 जुलाई 2023 को ज्यादा भीड़ आने के कारण ये रोक लगाई गई थी। सिर्फ पंडे, पुजारी, सीएम, राज्यपाल या अति विशिष्ट श्रद्धालु ही अनुमति लेकर के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। श्रद्धालु शिवलिंग से 50 फीट की दूरी से दर्शन करते हैं। लेकिन यहां पर आरोप लगे हैं इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 से विधायक गोलू शुक्ला, उनके समर्थकों पर, उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर कि वो भस्म आरती के बाद गर्भगृह में जबरदस्ती घुसकर पूजा करते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो गोलू शुक्ला है, विधायक है, वो इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये सब निराधार है। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मेरे साथ 6000 कांवड़ यात्री विगत 25 वर्षों से महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। जब महाकालेश्वर मंदिर में लोग भी नहीं रहते थे, उस समय से हम लोग हजारों की तादाद में जाके जलाभिषेक करते हैं। लोगों का षड्यंत्र है कि कैसे भी करके सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। सनातनी जो काम हम कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सुना, विधायक जी तो ये कह रहे हैं कि उनको और उनके बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि विवाद की बातें लोगों का षड्यंत्र है। तो गर्भगृह में प्रवेश करने के अलग ही नियम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए नियमों को ताक पर रख करके किस तरह से विधायक और उनके पुत्र और उनके तमाम समर्थकों ने गर्भगृह में दर्शन किए हैं। हमने आपको जानकारी दी कि साल 2023 से ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना रोक है। सिर्फ पंडे, पुजारी, सीएम, राज्यपाल अनुमति लेकर के यहां पर प्रवेश कर सकते हैं। अब यहां पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सियासत बेहद तेज हो गई है, क्योंकि यहां पर विवादों से पुराना नाता रहा है गोलू शुक्ला का। तो इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का विवादों से पुराना नाता रहा है और न सिर्फ उनका बल्कि उनके बेटों का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी साल आपको याद होगा, अप्रैल में उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला देवास के माता टेकरी मंदिर पहुंच गए थे और तब भी उन्होंने पुजारी से बदसलूकी की थी। पुजारी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि देर रात मंदिर बंद होने के बाद भी बीजेपी विधायक के बेटे ने मंदिर का द्वार खोलने को कहा और मना करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मारपीट भी की। कोतवाली थाने में परिवार ने रुद्राक्ष का नाम जिक्र कर मारपीट के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में रुद्राक्ष ने मामले में जाकर माफी भी मांगी थी।
दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवास में भी बेटे पर गंभीर आरोप लगे थे। 15 अप्रैल IBC 24 की खबर का असर हुआ था। देर रात की हमने तस्वीरें दिखाई थी कि चामुंडा मंदिर में रात करीब 2 बजे ये अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए थे। पुजारियों के साथ अभद्रता की थी। पुजारियों ने पहले तो शिकायत दर्ज कराई, हालांकि बाद में वो पलट गए थे। फिर बकायदा उनको फूल माला पहनाकर पुजारियों से माफी भी मांगी थी। रुद्राक्ष शुक्ला ने IBC 24 की खबर का असर हुआ था। तब पुलिस की कार्यप्रणाली भी यहां पर सवालों के घेरे में थी, क्योंकि उस दौरान तमाम लोगों के ऊपर तो शिकायत दर्ज हुई, लेकिन गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई थी। और अब आप देखिए फिर से एक और कारनामा विधायक गोलू शुक्ला का और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का।